भारत में कौन लाना चाहता है जल प्रलय? यूरोप में आर्थिक नाकेबंदी की चीनी साजिश क्या है? और उत्तर कोरिया को अमेरिका की बड़ी चेतावनी क्या? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। कब्जाधारी चीन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन सबसे बड़ा बांध बना रहा है। एलएसी के करीब यार्लुंग तसंगपो में डैम बनाकर चीन भारत में जल प्रलय लाना चाहता है। भारत ने डैम के निर्माण पर ऐतराज जताया। ब्रिटेन और जर्मनी में भारी निवेश कर चीन यूरोप की अर्थव्यवस्था को घुटने पर लाने की साजिश कर रहा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीन एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है जहां वो अपनी मनमानी कर सके। चीन और जर्मनी के बीच व्यापार 300 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है। अगर वक्त रहते इन मुल्कों ने चीन से किनारा नहीं किया तो हालात और गंभीर बन सकते हैं। कब्जाधारी चीन साउथ चाइना सी में अपने सीक्रेट नौसैनिक अड्डे को और शक्तिशाली बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट से चीन के तीनों नेवल बेस के विस्तार कार्यक्रम का खुलासा हुआ। चीन के यूलिस बेस से अमेरिका और भारत को बड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका पर साइबर अटैक के आरोपों में घिरे चीन को अब अपने इंटरनेट नेटवर्क की सुरक्षा की चिंता सता रही है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की देखरेख में एक मजबूत इंटरनेट सिक्योरिटी बैरियर्स बनाने का ऐलान किया। चीन को डर है कि पश्चिमी देश उसकी खुफिया जानकारी चोरी कर सकते हैं। कब्जाधारी चीन के एयरफोर्स ने एक बार फिर ताइवान स्ट्रेट में रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। पीएलए के 11 फाइटर जेट अचानक ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए तो चीन के 6 युद्धपोतों ने ताइवान कोस्ट तक घुसपैठ की। ताइवान के जवाबी एक्शन के बाद चीन की फोर्स वापस लौट गई। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के बाद अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मिलकर मिसाइल डिफेंस ड्रिल किया। ये ड्रिल दक्षिण कोरिया और जापान के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में की गई, जिसमें तीनों देशों के एजिस रडार सिस्टम से लैस विध्वंसक जहाज एक साथ आए। इजरायल में सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक सिस्टम पर सरकार के कंट्रोल वाले कानून को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तेल अवीव में सड़क पर उतरे हजारों लोगों ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की और नए कानून को वापस लेने की मांग की। बीते 7 महीने से न्यायिक सुधार को लेकर प्रदर्शन जारी है। एक तरफ जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज नाटो में यूक्रेन को शामिल करने का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में यूक्रेन को सैन्य मदद देने के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। रूस के हमले के खतरे को देखते हुए यूरोप में यूक्रेन को सैन्य मदद देने का विरोध हो रहा है। आइसलैंड से ज्वालामुखी विस्फोट से हड़कंप मचा है। तस्वीरों में ज्वालामुखी से आग का लावा फूटता दिखा। आग के अंगारे कई किलोमीटर तक तबाही बनकर फैल गए। ज्वालामुखी के बढ़ते दायरे से स्थानीय प्रशासन चिंतित है। पूरे इलाके में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए।